हेलो गाइस, क्या हाल चाल। तो इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स के टॉपिक को। पॉलिटिकल साइंस का काफ़ी कॉमन और साथ ही साथ इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, तो मेक श्योर लेक्चर को आप आखिरी तक देखें। और लेक्चर देखने के साथ साथ हमेशा की तरह इसकी नोट्स जो है आपको फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड करने को मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। वहाँ से आप इसकी PDF डाउनलोड कर सकते हैं लेक्चर देखने के बाद। अगर आप उस नोट्स को पढ़ लीजिए, रिवाइज कर लीजिए, आपका ये टॉपिक तैयार हो जाएगा। और हाँ, अगर आप चैनल पर नए हो तो मेक श्योर आप इस वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलो। तो शुरू करते हैं यार इंट्रोडक्शन से। हम जानते हैं कि इसका थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है, सेपरेशन ऑफ पावर का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया है ना। थोड़ा सा जितना ज़रूरी है उतना हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देख लेते हैं। एरिस्टोटल जो थे वो सबसे पहले पर्सन थे जिन्होंने सेपरेशन ऑफ पावर के बारे में कुछ लिखा था। ठीक है, इन्होंने ही सबसे पहले सेपरेशन ऑफ पावर के बारे में लिखा था अपनी किताब पॉलिटिक्स, जिसका नाम था पॉलिटिक्स, उसमें। और इन्होंने 3 गवर्नमेंट की एजेंसीज का जिक्र किया था जिसको कि कहते हैं जनरल असेंबली, पब्लिक ऑफिशियल और जुडिशरी। इन 3 गवर्नमेंट एजेंसीज का जिक्र किया था अपनी किताब में जिसका नाम था पॉलिटिक्स। और यहीं से हमें सेपरेशन ऑफ पावर के बारे में सबसे पहली बार जानकारी मिली थी। फिर उसके बाद क्या हुआ, जो टर्म था सेपरेशन ऑफ पावर, या फिर जिसे फ्रेंच भाषा में कहते हैं ट्रियास पॉलिशिया। क्या कहते हैं? ट्रियास पॉलिशिया फ्रेंच भाषा में। इसको जो है, इस टर्म को जो है इनिशिएट किया था, शुरुआत की थी चार्ल्स डी मॉन्टेस्क्यू ने, जो कि एक फ्रेंच साइंटिस्ट है। चार्ल्स डी मॉन्टेस्क्यू सबसे पहले फ्रेंच साइंटिस्ट थे जिन्होंने सेपरेशन ऑफ पावर टर्म का, या फिर ट्रियास पॉलिशिया फ्रेंच में अगर कहें तो, यूज़ किया था, इनिशिएट किया था इस टर्म का। फिर उसके बाद डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर, ये ओरिजिनली जो है प्रपोज किया था, प्रस्तुत किया था मॉन्टेस्क्यू ने अपनी किताब द स्पिरिट ऑफ द लॉज में। द स्पिरिट ऑफ द लॉज में प्रपोज किया था, जो कि पब्लिश हुई थी 1747 में। और इसी किताब का अगर फ्रेंच में आप नाम जानना चाहो तो वो होगा स्पिरिट देस लुइस। इंग्लिश में आप नाम याद रखोगे तो आपका वो भी काफ़ी है, अगर आप चाहो कर सकते हो आप मेमोराइज, तो फ्रेंच नाम भी आप याद कर सकते हो, स्पिरिट देस लुइस। और इंग्लिश में से कहेंगे द स्पिरिट ऑफ द लॉस, पब्लिश हुई थी 1747 में। ठीक, तो ये तो रहा बेसिक इंट्रोडक्शन इसका। एक चलते हैं मीनिंग में कि भाई सेपरेशन ऑफ पावर से मतलब क्या है, तात्पर्य क्या है। तो जो सेपरेशन ऑफ पावर का मीनिंग है, हम इसे 3 फीचर्स के थ्रू समझ सकते हैं। कौन से 3 फीचर्स के थ्रू समझ सकते हैं? सबसे पहला है पर्सन फॉर्मिंग अ पार्ट ऑफ ऑर्गन शुड नॉट फॉर्म द पार्ट ऑफ अदर ऑर्गन्स। अगर कोई इंसान किसी एक ऑर्गन का हिस्सा है तो वो किसी और ऑर्गन का हिस्सा नहीं होना चाहिए। दूसरा फीचर है एक ऑर्गन, वन ऑर्गन शुड नॉट इंटरफियर विद द फंक्शनिंग ऑफ द अदर ऑर्गन। एक ऑर्गन किसी दूसरे ऑर्गन के फंक्शन के साथ इंटरफियर नहीं करना चाहिए। फिर तीसरा है वन ऑर्गन शुड नॉट एक्सरसाइज द फंक्शन बिलोंगिंग टू अनदर ऑर्गन। एक ऑर्गन कोई भी ऐसा फंक्शन एक्सरसाइज ना करे जो कि ओरिजिनली किसी और ऑर्गन का है, वो उसका फंक्शन है, तो कोई दूसरा अनदर ऑर्गन उसका फंक्शन नहीं परफॉर्म कर सकता। तो ये 3 फीचर्स हैं जो आपको याद रखने हैं। सबसे पहला है शुड नॉट फॉर्म द पार्ट ऑफ द अदर, दूसरे का हिस्सा नहीं होना चाहिए दूसरे ऑर्गन का। शुड नॉट इंटरफेयर, दूसरे के फंक्शन के साथ इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। शुड नॉट एक्सरसाइज, दूसरे के फंक्शन को एक्सरसाइज नहीं करना चाहिए किसी भी ऑर्गन को। तो ये 3 फीचर्स हैं जब आप याद रखने पड़ेंगे आपको जब आप सेपरेशन ऑफ पावर की मीनिंग को समझने की कोशिश करोगे। तो ये रहा मीनिंग से। और क्या है भाई, ये जो कॉन्सेप्ट है सेपरेशन ऑफ पावर का, ये ट्रियास पॉलिशिया, जैसा कि पहले ही मैंने बताया, ट्रियास पॉलिशिया कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। और ये प्रिंसिपल जो है एक 3 पार्टी सिस्टम की बात करता है, जहाँ पर कि पावर्स डेलीगेट की जाती हैं, एक ऑर्गन से दूसरे पावर को पावर्स डेलीगेट की जाती हैं, दी जाती हैं, है ना। ऑथोराइज कर देना, डेलीगेशन का मतलब अगर आप समझते हो तो ठीक, मतलब कोई एक ऑर्गन दूसरे ऑर्गन को ऑथोराइज कर सकता है कि तुम मेरे ये फंक्शंस एक्सरसाइज कर लो, इसे कहते हैं डेलीगेशन ऑफ पावर। तो बस ये प्रिंसिपल इसी के बारे में बात करता है, एक ऐसे ट्राईपार्टाइट सिस्टम के बारे में जहां पावर्स डेलीगेट की जा सकती हैं, डिस्ट्रीब्यूट की जा सकती हैं 3 ऑर्गन्स के बीच में, जिससे कि हमें उनके ज्यूरिसडिक्शन के बारे में पता लगता है, जिससे हम आउटलाइन कर पाते हैं उनके ज्यूरिसडिक्शन को, उनके क्षेत्राधिकार को, किस हद तक उनकी पावर्स एक्सरसाइज की जा सकती हैं, उनकी पावर्स की लिमिटेशंस क्या हैं, बाउंड्रीज़ क्या हैं तीनों ऑर्गन्स की। ये भी हमें इसी प्रिंसिपल के थ्रू पता चल पाता है।
तो ये है बेसिक प्रिंसिपल जिस पर कि सेपरेशन ऑफ पावर का कॉन्सेप्ट बेस्ड है। अब डेफिनेशन अगर आपको याद करनी है तो आप ये याद कर सकते हो। इट रिफर्स सेपरेशन ऑफ पावर, इट रिफर्स टू द डिवीजन ऑफ गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज इनटू डिस्टिंक्ट ब्रांचेस। इसका मतलब यही है कि जो गवर्नमेंट की जिम्मेदारियां रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उसको अलग अलग ब्रांचेस में या ऑर्गन, जैसे पहले यूज़ कर रहे थे, अलग अलग ऑर्गन्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देना। टू लिमिट एनी वन ब्रांच फ्रॉम एक्सरसाइजिंग द कोर फंक्शंस ऑफ अनदर, किसी भी एक ब्रांच, किसी भी एक ऑर्गन को लिमिट कर देना ताकि वो किसी दूसरी ब्रांच या किसी दूसरे ऑर्गन के फंक्शंस को, कोर फंक्शंस को एक्सरसाइज ना कर पाए। यही इसकी सिंपल सी डेफिनेशन है, 2 लाइन की मुश्किल से, जो कि आप याद कर सकते हो। फिर इसके बाद आगे चलते हैं, एलिमेंट्स ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर। अब सेपरेशन ऑफ पावर के एलिमेंट्स क्या होते हैं? तो जो गवर्नमेंट की शक्तियां होती हैं, पावर्स होती हैं, उसको हम 3 एलिमेंट्स में कैटेगराइज कर सकते हैं। कौन से 3 एलिमेंट? सबसे पहला है लेजिस्लेटिव। ठीक है, लेजिस्लेटिव गवर्नमेंट का वो एलिमेंट है जो कि इनैक्टमेंट करता है लॉस का, जो नियम कानून हमारे देश में चलते हैं। भाई पार्लियामेंट का काम, बस उसी की बात हो रही है। जो हमारे नियम कानून चलते हैं, रूल्स, लॉज, रेगुलेशंस, उनको जो बनाने का काम करता है वो कौन करता है? लेजिस्लेचर करता है, लेजिस्लेटिव एलिमेंट करता है गवर्नमेंटल पावर्स का। फिर दूसरा है एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव का काम करता है, वो इन्फोर्समेंट का काम करता है। ये जो लेजिस्लेचर या लेजिस्लेटिव एलिमेंट जो कानून बनाता है, लॉस बनाता है, उनको इन्फोर्स करना, उनको लागू करवाना, है ना, उनका इम्प्लीमेंटेशन करवाना, ये काम होता है एग्जीक्यूटिव का। एग्जीक्यूटिव में आपके प्रेसिडेंट आ गए, जितने आपके ब्यूरोक्रेट्स होते हैं वो भी आपके एग्जीक्यूटिव में आ गए। फिर तीसरा एलिमेंट होता है जुडिशरी। जुडिशरी का काम सबको, मतलब कॉमनली सबको पता है, इसका काम होता है इंटरप्रिटेशन ऑफ द इनैक्टेड लॉज। ये जो लॉ इनैक्ट किया लेजिस्लेटिव ने, इसका इंटरप्रिटेशन करके इसे अप्लाई करना, है ना। जैसे कोर्ट जो काम करती है, अगर कोई केस आता है तो उन्हीं लॉज को जो लेजिस्लेटिव बनाया उससे अप्लाई करती है, उसी लॉज को इंटरप्रेट करके अलग अलग जजमेंट्स पास करती है। हमारे इंडिविजुअल्स के, सिटीजन्स के जो राइट्स हैं उनके प्रोटेक्शन का भी काम करती है। किस बेसिस पर? उन्हीं लॉज के बेसिस पर, उन्हीं लॉज के इंटरप्रिटेशन पर जिनको कि लेजिस्लेटिव ने इनैक्ट किया था। तो ये तीन एलिमेंट्स हैं और ये उनके 3 फंक्शंस होते हैं। इसको आप 2-3 लाइन में और भी एक्सप्लेन कर सकते हो। मैंने याद रखने के पर्सपेक्टिव से शॉर्ट में बताया है आपको कि लेजिस्लेटिव क्या है, वो इनैक्टमेंट करता है लॉज का। एग्जीक्यूटिव क्या है, वो इन्फोर्समेंट करता है लॉज का। जुडिशरी क्या है, वो इंटरप्रिटेशन करता है लॉज का। ठीक, तो ये तो बात हो गई एलिमेंट्स ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर की। अब है ऑब्जेक्टिव्स। अब इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं भाई? अब जैसे कि ये और भी जगह जो पॉइंट्स मैं बताऊंगा वो और भी जगह यूज़ हो सकते हैं, जब आप इंपॉर्टेंस ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर, सिग्निफिकेंस ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर, ऑब्जेक्टिव ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर, सब में आपके ये जो पॉइंट्स है वो लग जाएंगे। ठीक है, एलिमिनेट आर्बिट्रेरीनेस। भाई सेपरेशन ऑफ पावर की वजह से क्या अचीव करना चाहते हो आप? कि भाई आर्बिट्रेरीनेस खत्म हो जाए। आर्बिट्रेरी मतलब मनचाहापन। ये ना हो कि लेजिस्लेचर अपने मन मुताबिक कानून भी बना रहा है, उनको इम्प्लीमेंट भी कर रहा है, जो उसका वॉयलेशन कर रहा है उसको पनिश भी कर रहा है, जो मन चाहा कर रहा है। ऐसा नहीं कर सकते ना। हर ऑर्गन को हमने अलग अलग काम दिए हैं, अलग अलग फंक्शन दिए, आप उसी को परफॉर्म करिए। आप मन मुताबिक कुछ भी नहीं कर सकते। ऐसे क्या है, केओस पैदा हो जाएगा सिस्टम के अंदर, जो कि हम नहीं चाहते। तो आर्बिट्रेरीनेस खत्म करना इसका एक ऑब्जेक्टिव होगा। दूसरा क्या है, मिस यूज़ ऑफ पावर प्रोवाइड्स लिमिट्स एंड बाउंड्रीज। जो पावर्स हैं, जो शक्तियां हैं गवर्नमेंट की, उसका गलत इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, वेलफेयर के लिए इस्तेमाल होना चाहिए। और साथ ही साथ उसमें जो लिमिट्स हैं, उसमें जो बाउंड्रीज है, वो भी हमें उन ऑर्गन्स को बताना चाहिए ना कि भाई आप इन पावर्स का इस्तेमाल वेलफेयर के लिए कर सकते हो और इस हद तक कर सकते हो। ठीक है ना। आप ज़बरदस्ती का वेलफेयर के नाम पर कुछ ऐसा काम ना करने लग जाओ जिससे आपका पर्सनल बेनिफिट होगा। ठीक है, तो इस तरह के काम आप नहीं कर सकते। तो मिसयूज़ ऑफ पावर से भी ये बचाता है सेपरेशन ऑफ पावर। फिर है कि कीप्स अ चेक। कीप्स अ चेक का कहने का मतलब हुआ कि यार जो हमारा लेजिस्लेटिव है, एग्जीक्यूटिव है, जुडिशरी है, उसके अलग अलग फंक्शन होंगे, उनकी अलग अलग पावर्स डिवाइडेड होंगी अच्छे तरीके से। तो इससे क्या होगा, हमें चेक करने में भी आसानी हो जाएगी कि भाई नियम कानून ढंग से बन रहे हैं कि नहीं, उनका इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है कि नहीं, जो उन कानूनों का उल्लंघन करते हैं उनको सज़ा मिल रही है कि नहीं। तो इस तरीके से हम आसानी से गवर्नमेंट के हर एक फंक्शन पर चेक कर सकते हैं जब वो डिवाइडेड हैं 3 अलग हिस्से में, है ना।
फिर है मेंटेन्स बैलेंस ऑफ पावर। बैलेंस ऑफ पावर बना के रखता है कि भाई गवर्नमेंट की जो पावर है वो किसी एक अथॉरिटी के पास है भाई, कि मान लो कोई एक सिंगल अथॉरिटी है, ग्रुप ऑफ पीपल है, बस वही नियम कानून बनाएंगे, वही इम्प्लीमेंट करेंगे। कोई अगर वायलेट करता है तो वही लोग पनिश भी करेंगे। सारा काम एक ही जगह कॉन्सेंट्रेट हो गया। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर कभी भी सही नहीं होता है। तो इस तरीके से क्या रहता है, एक बैलेंस बना रहता है। जब डिवीज़न हो रखा है, तुम्हारी पावर ये, तुम्हारी ये, तुम्हारी ये, तो इससे एक बैलेंस ऑफ पावर भी गवर्नमेंट सिस्टम के अंदर बना रहता है। फिर इसके बाद क्या है, कॉजेज ईच ब्रांच टू स्पेशलाइज देमसेल्फ। इससे क्या होता है कि जब आप शक्तियों का विभाजन कर दिए, सेपरेशन कर दिए कि भाई लेजिस्लेटिव की ये पावर्स हैं, एग्जीक्यूटिव की ये पावर्स है, जुडिशरी की ये पावर्स है, तो इससे क्या होता है, उनके काम भी आपने असाइन कर दिए। अगर वो एक स्पाइडरमैन का एक डायलॉग है ना, विद ग्रेट पावर्स कम ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। जो उनकी पावर्स हैं उसी के हिसाब से उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, जिम्मेदारियां हैं, फंक्शंस हैं जो उन्हें परफॉर्म करने हैं। इससे वजह से क्या होता है कि एक पूरी ब्रांच का फोकस केवल एक तरीके के एक्शन पर होता है। लेजिस्लेटिव का पूरा फोकस है कि किस तरीके से जो देश को ज़रूरी है उतने अच्छे कानून बनाए जाएं, जो कानून एग्जिस्ट करते हैं उन पे उस हिसाब के अमेंडमेंट कर दिए जाएं, है ना, वो सिचुएशन को देखते हुए। जुडिशरी का काम है कि भाई जो कानून बनाए गए हैं उनको कोई वायलेट करता है तो उसको पनिश किया जाए। तो ऐसे उनके फंक्शंस जो है स्पेसिफाइड हैं, स्पेसिफिक है कि भाई आपको इतना ही काम करना है, ज़्यादा नहीं, बस इतना ही, और ये आपकी लिमिट है, ये आपकी बाउंड्रीज है। तो वो एक्सपर्ट हो जाते हैं, स्पेशलाइज्ड हो जाते हैं, अच्छे से अपने उस स्पेसिफिक काम को परफॉर्म कर पाते हैं तीनों ही ऑर्गन्स, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और जुडिशरी। तो ये रहा ऑब्जेक्टिव्स को, और इसी के साथ ये टॉपिक यार ख़त्म होता है। आई थिंक आपको पूरा लेक्चर समझ में आया होगा। ऐसा कोई खास बहुत डिफ़िकल्ट टॉपिक नहीं है। लेक्चर में अगर कोई पॉइंट नहीं समझ में आता तो आप फिर से सुन लो, नहीं आता फिर भी तो यार कमेंट सेक्शन में आ जाओ। और अगर समझ में आ गया है सब कुछ तो यार थोड़ा सा बड़ा दिल दिखाओ, है ना, कुछ अच्छा सा कमेंट कर दो नीचे कमेंट सेक्शन में। वो भी देख के मुझे भी अच्छा लगता है। हालांकि आप लोग पिछले कुछ टाइम से अच्छा खासा सपोर्ट कर रहे हो, इसी तरह बस सपोर्ट करते रहो। और बस यार इस वीडियो में केवल इतना ही। आई होप आप लोग को पसंद आया होगा, सब समझ आया होगा। Thanks for watching and stay tuned for the next one.